राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मेरी चर कारकों पे और स्थिर कारकों पे काफ़ी टाइम से रिसर्च रही है और ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आज बात करूंगा जो मैं मेरी कंसल्टेशंस में यूज़ करता हूं और जो कि सेल्फ रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है। तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं चार्ट में। इसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करने की कोशिश करो चार्ट्स में और देखो ये किस तरीके से काम करता है। मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में काम करता है। कोई भी कॉन्सेप्ट जो एस्ट्रोलॉजी में होती है वो 100% काम नहीं करती। इट इज़ अ प्रेडिक्टिव साइंस। हर एक की लाइफ अलग अलग तरीके से लिखी गई है। आपको एक स्पिरिचुअल सेंस होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में ये टेक्निक्स काम करती है। अब ताकि ये वीडियो सारे लोगों को समझ में आए, और ये जो जो चर कारक की जो कॉन्सेप्ट है ये जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से आती है, तो ताकि ये वीडियो सारे लोगों को समझ में आए, पहले हम अष्ट चर कारक होता क्या है और चर कारक के जो 8 चर कारक के जो प्रकार है, कुछ लोग 7 लेते हैं, कुछ लोग 8 लेते हैं। तो जितना मुझे समझ आता है कि 8 लेने चाहिए, बिकॉज आपको राहु केतु को भी चर कारक में इंक्लूड करना पड़ता है, इवन दो दे आर इल्यूजनरी प्लैनेट्स। तो पहले 8 चर कारक क्या होते हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में जो रिसर्च है उसके बारे में बात करेंगे। आत्मा कारक। तो कुंडली में जो आपका आत्मा कारक होता है वो आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है। जो भी प्लैनेट आपके कुंडली में हाईएस्ट डिग्री पे बैठा है वो आपका आत्मा कारक बन चुका है। अब यहाँ पर आत्मा कारक का मतलब ये होता है कि वो आपके सोल की अल्टीमेट डिजायर को दिखाता है। कहीं लोग इस कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से ले लेते हैं कि आत्मा कारक जो होगा वो आपके स्पिरिचुअल वे को ही बताएगा। आत्मा कारक का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि वो आपके सोल की अल्टीमेट डिजायर को बता रहा है। अब वो डिजायर मटीरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअल है या कौन से टाइप की डिजायर है, वो डिपेंड करता है कि आत्मा कारक किस पोजीशन में बैठा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपका आत्मा कारक हमेशा स्पिरिचुअली होगा और आपको स्पिरिचुअल वे पे लेकर जाएगा। वीनस अगर आपका आत्मा कारक बन जाता है और सर्टन पोजीशंस पे अगर वीनस बैठता है तो इंसान को मटीरियलिज्म से सच में खुशी मिलती है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो लोग कभी गुची का जैकेट खरीद लेते हैं या फिर कोई अरमानी की कोई चीज खरीद लेंगे या फिर जो महंगे ब्रांड डियोर, ऐसे महंगे ब्रांडों में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं और फिर इन सब चीजों से उनको सच में खुशी मिलती है। आप देखेंगे उनकी आत्मा ही तृप्त हो जाती है जब वो ऐसी कोई महंगी चीजें खरीदते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डिजायर है वो मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है और वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है। यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपका आत्मा कारक केतु के साथ बैठ जाए तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी देता है। अगर आपका आत्मा कारक नवमांश में जाकर एग्जॉल्ट हो जाए तो ये स्पिरिचुअलिटी में ये लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि आत्मा कारक हमेशा स्पिरिचुअली नहीं होगा। आत्मा कारक मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है और आत्मा कारक की जो पोजीशन है वो आपके डीप डीप सोल की अल्टीमेट डिजायर है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। कुछ लोगों को लाइफ से फेम चाहिए होता है, कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि फेम और पैसा ना हो बट मेरे रिलेशनशिप्स खाली सही चले। तो डिपेंड करता है कि आत्मा कारक की पोजीशन कैसी है। अमात्य कारक। अब अमात्य कारक कुंडली में ये प्लैनेट होता है जो आपका सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा। जो आपका फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपका आत्मा कारक हो गया। जो आपके सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो आपका अमात्य कारक हो गया। अब अमात्य कारक ये प्लैनेट है जो किंग को एडवाइस करता है, जो किंग को सपोर्ट करता है मुसीबत के वक्त में। तो अगर कुंडली में अमात्य कारक और आत्मा कारक का एक अच्छा मिलन है और एक 5th to 9th पोजीशन में एक दूसरे से बैठे हैं या फिर कुछ अच्छा योग बनाकर बैठे हैं तो ये कुंडली में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंडली, अगर जुपिटर और मार्स, जुपिटर या मार्स ये दोनों में से कोई भी एक अगर आपका अमात्य कारक बन गया तो ये नेचुरल पॉजिटिव भी तरीके से काम करता है। डिपेंड करता है कि उनको कौन से हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है हॉरोस्कोप में। बट एट द सेम टाइम अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे कि सूर्य के जो एडवाइजर्स होते हैं वो जुपिटर होते हैं और सूर्य के जो सेनापति होते हैं वो मार्स होते हैं। तो यहाँ पर मार्स और जुपिटर जब नेचुरली वो अमात्य कारक बन जाए कुंडली में, सेकंड हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट, और उनका जो रिलेशनशिप है वो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है आत्मा कारक उससे अगर अच्छा हो जाए तो ये राजयोग बन जाता है कुंडली में। अब आप देखेंगे कि जिनका मार्स अमात्य कारक होता है उनके लिए लोग, कई बार ऐसा देखा गया है, उनके लिए लोग बहुत जल्दी आकर खड़े हो जाते हैं। आप कुछ लोग ऐसे देखेंगे कि जिनको नेचुरली पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है या उनके दोस्तों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, कहीं कहीं कुछ हो गया या फिर कहीं कुछ झगड़ा हो गया और वो लोग, ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने सिर्फ दोस्तों को एक फोन घुमाते हैं और 10 दोस्त साथ में आ गए, आप देखेंगे उनका कहीं ना कहीं अमात्य कारक जो होता है वो मंगल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपको मिलेगा। अमात्य कारक कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है बिकॉज सपोर्ट के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अकेले इंसान बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा, बहुत फास्ट चल पाएगा बट दूर तक नहीं चल पाएगा, और अगर उसको साथ में लेकर लोगों को चलेगा तो वो एक लंबी दूरी जो है वो कवर कर पाएगा। तो अमात्य कारक उस लंबी दूरी को कवर करने में हेल्प करता है और लाइफ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सक्सेस के लिए अमात्य कारक को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भरतृ कारक। तो कुंडली में जो आपका थर्ड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है वो आपका भरतृ कारक बन जाता है। यह आपके सिबलिंग्स की लाइफ को दर्शाता है कुंडली में।
अगर कुंडली में भरतरु कारक लग्नेश से अच्छा संबंध बना ले और 5th 9th पोजीशन पे चला जाए, जुपिटर के एस्पेक्ट में चला जाए, तो आप देखेंगे कि आपका आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा और आपको वहां से सपोर्ट मिल पाएगा। जस्ट लाइक अमात्य कारक कुंडली में भरतरु कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट को दर्शाता है, इसको हम गुरु कारक भी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके लीनिएज में आपके माँ बाप के अलावा सिबलिंग ही होते हैं आपके, जो आपके साथ आपके लाइफ लॉन्ग रहते हैं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके कुंडली में काम कर सकते हैं। कुंडली में अगर भरतरु कारक पॉजिटिव हुआ तो ऐसे लोगों को भी देखेंगे आप सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। कुछ लोग होते हैं अपने सिबलिंग की वजह से ही बहुत अच्छा कर लेते हैं लाइफ में, उनको वो जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे लेकर जाता है लाइफ में। आप देखेंगे कि कभी बिजनेस नहीं चल पा रहा है कुछ लोगों का, या फिर कुछ लोगों का काम धंधे में सही सेट नहीं हो पा रहे, प्रोफेशन में सेट नहीं हो पा रहे, अपने सिबलिंग के पास जाकर वो काम कर लेते हैं या फिर उनको सिबलिंग अपने काम पे लगा लेता है। ऐसे आप बहुत सारे सिचुएशन देखेंगे। ऐसी कंडीशन में भरतरु कारक जो होता है वो 10वें स्थान से बहुत अच्छा संबंध बनाता होता है या फिर जुपिटर के बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस में होता है। भरतरु कारक को आपको नवमांश में और लग्न चार्ट में दोनों में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके रियल रिजल्ट्स जानने के लिए। और कुंडली में चर कारक जो होते हैं ये आपके टेम्पररी होते हैं कुंडली में, और आपके स्थिर कारक जो होते हैं, जैसे कुंडली में जो सूर्य है वो स्थिर कारक है पिता के लिए, बट यहां पर अगर आप चर कारकों में देखेंगे तो यहाँ पर पितृकारक जो होता है वो आपके फादर के लिए डिनोट किया गया है। तो आपको नेचुरल सिग्निफिकेशन के साथ इसको मिक्स कर देखना है तो आप प्रॉपर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लग्न चार्ट और नवांश चार्ट दोनों में इस चीज को देखना है और अपने सिबलिंग्स की लाइफ भी आप देख सकते हो इसमें। अगर कहीं ना कहीं ये राहु से कनेक्ट हो जाए, राहु के नक्षत्र में कनेक्ट हो जाए और फिर 6, 8, 12 का संबंध बना ले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिबलिंग को प्रॉब्लम होती है। वीनस अगर यहाँ पर खराब संबंध बना ले तो भरतरु कारक के साथ, या फिर एक स्पेशल पोजीशन में चला जाए तो आप देखेंगे कि शादी के बाद फिर सिबलिंग को प्रॉब्लम होती है। यही अगर अच्छा संबंध बना ले, जुपिटर के साथ संबंध बना ले, तो सिबलिंग बहुत ज्यादा फेमस होता है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। अब अगर आप एंड्रयू टेट की कुंडली देखेंगे, एक बेसिक अगर कुंडली जो टाइमिंग बाहर दिया हुआ है उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे कुंडली, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका जो भरतरु कारक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं मंगल के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है। आप वीडियोस में भी ये देख सकते हैं और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि उसका जो भाई है वो उसके साथ हमेशा रहता है, एंड इट इज लाइक अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप। जो वो लोग ऑनलाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं ये वैसे ही टाइप का कुछ रिलेशनशिप है। तो आप देखेंगे जो सपोर्ट है वो कितना ज्यादा मैटर कर रहा है उसकी लाइफ में। जेल हो गई, काफी सारी खराब खराब चीजें हो गई उसके साथ, बट हिज ब्रदर वॉज ऑलवेज देयर विथ हिम। तो भरतरु कारक इतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में अगर आपको आपके सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप क्रैक करना है तो। मातृ कारक, तो आपकी कुंडली में जो 4th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है वो आपका मातृ कारक बनता है। अब कुंडली में जो मातृ कारक होता है वो आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, और मदर का आपकी कुंडली पे और आपके लाइफ पे क्या इंफ्लुएंस होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। कई बार आप देखेंगे कि जो मातृ कारक अगर कुंडली में खराब तरीके से बैठा है और अगर मून से सही योग नहीं बना रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम देता है, बिकॉज यहाँ पर मदर की वजह से इंसान को ट्रबल आ जाती है। आप एमएनएम की कुंडली में देखेंगे तो मातृ कारक की जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी प्लेस्ड नहीं है, एट द सेम टाइम चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी प्लेस्ड नहीं है। ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि मदर की वजह से प्रॉब्लम, मदर या फिर ड्रग एडिक्ट हो सकती है। राहु से कहीं ना कहीं कुछ घरों में अगर कंजंक्शन में आ जाए तो वो ड्रग एडिक्ट की वजह से वो बच्चों पे ध्यान नहीं देती और फिर बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फिर रिबेलियस हो जाते हैं। मातृ कारक भी कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर मदर के साथ रिलेशनशिप आपको देखना है तो। अगर चंद्रमा के साथ मातृ कारक का अच्छा रिलेशनशिप बन जाए, पंचम नवम में बैठ जाए चंद्रमा से जाकर मातृ कारक, और अगर अच्छे प्लैनेट से एस्पेक्ट हो जाए तो आप देखेंगे ऐसे केसेस में मदर के थ्रू बहुत कुछ सीखने मिलता है बच्चे को, और जो परवरिश होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आप देखेंगे कि 4th हाउस जो होता है आपके हॉरोस्कोप में वो आपके कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन जो आप आपकी मदर से सीखते हैं, जो आप बेसिक वैल्यूज और बेसिक मॉरल्स जो होते हैं, जो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कैरेक्टर अच्छा हो और आप बचपन में जो चीजें सीखते हैं वही वैसे ही आप बड़े होकर बनते हैं। उसी तरीके से मातृ कारक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी मदर आपको गाइड नहीं कर पाएगी, अगर आपकी मदर का आप पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो आगे जाने के बाद आपको रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स देगा ही देगा, बट चंद्रमा से रिलेटेड काफी सारी चीजों में ये प्रॉब्लम देने लग जाएगा। तो कुंडली में मातृ कारक जो होता है उसको पॉजिटिव करना भी जरूरी है, और उसकी प्लेसमेंट से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मदर की लाइफ भी कैसी होगी और आपकी लाइफ में मदर का इन्फ्लुएंस कैसा होगा। पितृकारक, तो कुंडली में जो पितृकारक होता है वो आपका 5th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है। ये बताएगा कि आपके कुंडली में आपके फादर के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फादर का आप पे क्या इन्फ्लुएंस होगा और फादर की लाइफ कैसी रहेगी, उसके बारे में भी इस पर्टिकुलर 5th हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से आप जज कर सकते हैं।
अगर आपकी कुंडली में पितृकारक सूर्य के साथ अच्छा संबंध बना ले, पंचम नवम का संबंध बना ले, या फिर अगर आपका पितृकारक 10वें स्थान में सूर्य के साथ बैठ जाए और 11वें स्थान का मालिक वहां पर देख ले, या फिर कंजंक्ट हो जाए, जुपिटर का भी एस्पेक्ट वहां पर पड़ जाए, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि फादर का जो बिजनेस होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये जो लड़का या जो लड़की है ये अपने फादर के बिजनेस में बहुत ज्यादा हाथ बटाएगी या बटाएगा, एट द सेम टाइम अपने फादर के बिजनेस को ग्रो भी करेंगे। आप देखेंगे जिनका पितृकारक पॉजिटिव पोजीशन में होता है सूर्य के साथ, ऐसे लोग अपने फादर को बार बार कॉल करते हैं कोई भी काम करने से पहले। उनको करना भी चाहिए, और अगर फादर की परमिशन लेके काम करेंगे, फादर के लाइफ, अगर फादर का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में होगा मेजर डिसीजंस में, तो आप देखेंगे ये लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाते हैं कहीं ना कहीं। एक और बात यहां पर देखी गई है, अगर आपका पितृकारक पॉजिटिवली बैठा है हॉरोस्कोप में, तो ऐसे लोग मेंटल डिप्रेशन में बहुत नीचे तक नहीं जा सकते। अगर इनको कोई भी टाइप का डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, इनको अपने फादर से सपोर्ट मिलता है या इनको एक्सटर्नल एनर्जी से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इसको अगर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो नेचुरल जो स्थिर कारकों में आपकी आत्मा का जो कारक है वो सूर्य देव बन जाता है। यहाँ पर सोल लेवल पे अगर पितृकारक सूर्य देव से प्रॉपर वे में कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पर सोल पे ज्यादा डेट नहीं है। ऐसे लोगों को सोल्यूशंस चीजों का बहुत अच्छा मिलता है, और ये सोल्यूशन ओरिएंटेड काम जो होते हैं, जहां पर लोगों को सोल्यूशन देना, गाइडेंस देना, एडवाइस देना, ये वो काम भी बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो पितृकारक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट के लिए, स्पेशली फादर के सपोर्ट के लिए। और अगर आपको फादर से कुछ गेन करना है, फादर से आपको क्या मिलने वाला है, अगर वो सारी चीजें चेक करनी है, तो आप पितृकारक को देखेंगे कुंडली में। एट द सेम टाइम स्थिर कारक को भी कंसिडर करना है जो सूर्य देव बनते हैं। पुत्र कारक, तो कुंडली में जो आपका 6th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपका पुत्र कारक होता है। ये आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। आपके बच्चे आपकी लाइफ में किस तरीके से काम करेंगे, आपके बच्चों का आप पर क्या इन्फ्लुएंस होगा, कहीं ना कहीं ये वो भी डिपिक्ट करता है। अब आप देखेंगे कि पुत्र कारक का अगर संबंध पंचम भाव के मालिक के साथ कुंडली में अच्छा है और केंद्र स्थान पर बैठा है, तो आप देखेंगे आपके बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं, करियर में उनकी लाइफ बहुत स्टेबल होती है, और वो जो लीनियज है उसको आगे लेकर जाते हैं। पुत्र कारक जो है कुंडली में राहु के साथ कंजंक्ट होकर जुपिटर की एस्पेक्ट में केंद्र स्थानों पर बैठ जाए, बच्चे के फेमस होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और ऐसी जगहों पे आप देखेंगे कि बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो माँ बाप का भी नाम रोशन करता है। कुंडली में ऐसे भी कुछ योग होते हैं जहां पर अगर पुत्र कारक अच्छे तरीके से सिचुएटेड नहीं है और अगर मंगल के साथ खराब रिलेशनशिप बनाता है, तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होने के बाद ही जिनकी डेथ हो जाती है, या फिर बच्चे पैदा ही प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं। तो यहाँ पर आपको पुत्र कारक को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे सिचुएशंस में स्पेशली रेमेडी करना बहुत जरूरी है। कुंडली जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। आप अभी जो कर रहे हो वो ये कुंडली में ऐड होते जा रहा है, बट आप वो देख नहीं सकते, उसको एनालाइज करने का कोई तरीका नहीं है। ये एक डीप कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको कुछ अच्छा करना है या फिर आपको एक स्टेबल लाइफ जीनी है। तो पुत्र कारक कुंडली में अगर राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए और अगर मार्स वहां से तीसरे पोजीशन पे या फिर अष्टम पोजीशन पे बैठ जाए, तो आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं या तो प्रॉब्लम्स के साथ ही पैदा होते हैं, या फिर वो आपको दुख देने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं दुख होगा, आपको बच्चे की तरफ से दुख मिलेगा या फिर प्रॉब्लम्स मिलेंगी। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिनकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल पाती। आप देखेंगे पुत्र कारक जो होगा वो शुक्र के साथ खराब संबंध बनाकर कुंडली में बैठा है और कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर नक्षत्रों में बैठा हुआ है। ऐसे केसेस जो होते हैं यहाँ पर रेमेडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लाइफ में दो तीन ही चीजें होती है जहां से आपको मेजर एक्सपेक्टेशन होती है। आपको अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है, आपको अपने स्पाउस से एक्सपेक्टेशन होती है, और आपको आपके प्रोफेशन से कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है। ये तीन चीज अगर आपके लाइफ में स्टेबल चल रही है तो आप लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि पुत्र कारक अगर राहु के साथ बैठ जाए और वहां से मंगल तीसरे अष्टम भाव में चले जाए, ये क्यों होता है? मंगल जो होता है वो आपके कहीं ना कहीं पितरों को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पास्ट लाइफ में जो भी आपके पितरों ने कर्म किए हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपने जो कर्म किए उसको भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत दर्शाता है। आप देखेंगे कि ऐसे जो केसेस होते हैं जिनको ये प्लेसमेंट मिलती है, ऐसे लोगों ने या तो किसी का पैसा खाया होता है या फिर किसी को धोखे से नीचे गिराने की कोशिश की होती है। एक हॉरोस्कोप, एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। एक आदमी था, ये मैंने एनालाइज नहीं किया है, ये मेरे वन ऑफ द टीचर्स है जिन्होंने इसके बारे में बात की। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दिस के किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है कर्म और किस तरीके से काम होता है। ये अच्छे कर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक लिमिट तक आप चालाकी कर सकते हैं, एक लिमिट तक आप अपनी इंटेलिजेंस बता सकते हैं, बट उसके बाद नेचर कुछ ऐसा गेम खेलता है कि आपको ऐसी सर्टन पोजीशंस मिलती है जहां पर से फिर वो दुख क्रिएट करती है खाली। तो एग्जाम्पल ये है कि ये जो बंदा था, इसके पास इन दो लोगों ने मिलकर साथ में बिजनेस शुरू किया, और ये जो फर्स्ट ए जो बंदा था, इसने जब बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्यूमेंटेशन में झोल झाल करके सारा बिजनेस खाने की कोशिश की। अब जो दूसरा बंदा है उसको प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं हुई, प्रॉब्लम पैसे की हुई, उसकी रिस्पेक्ट गई, उसके बच्चे आगे सही तरीके से पढ़ नहीं पाए,
तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज, आप किसी का अगर पैसा ले रहे हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं लेते हो, आप उसके पीस ऑफ माइंड भी लेते हो, और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उस पर भी आप कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और सबकी लाइफ आगे खराब होती है। तो आप एज अ सोल 4 या 5 लोगों का जो खराब चीज़ चल रहा है उसका आप कर्म अक्यूमुलेट करते हो, जो कि आगे जाकर आप पर बहुत भारी पड़ता है। तो उसके बाद में जब ये बहुत यंग एज में इन्होंने बिजनेस चालू किया, बहुत ग्रो कर लिया, बहुत पैसा बना लिया। अब इसका जो बेटा पैदा हुआ, इसका बेटा 3rd या 4th स्टैंडर्ड में ड्रग एडिक्ट बन गया। इसने अपने बाप की जमीन बेच दी ड्रग एडिक्शंस करने के लिए, फॉरेन जाकर सेटल हो गया, फॉरेन जाकर भी ड्रग के नशे किए, फिर से घर पे आया। लाइफ इतनी केओटिक बन गई कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे बहुत दुख झेलना पड़ा आगे की पूरी लाइफ में। तो आप जो कर्म करते हैं लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि के.एन. राव सर के अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो वो बेसिक सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं कि आप कर्म बहुत ज्यादा कॉन्शियसली करो। एट द सेम टाइम आपका कर्म करने का इंटेंशन क्या है वो बहुत ज्यादा प्योर होना चाहिए, क्योंकि अब हम हमेशा यहाँ पर नहीं रहने वाले। जो लाइफ होती है 70-80 ईयर्स की होती है। इसके बाद इसके अंदर अगर मटीरियलिज्म में बहुत ज्यादा अगर आपका फोकस रहा या फिर किसी और के चीजों से आप जलने लगे तो कहीं ना कहीं ये प्लैनेट्स पे भी अफेक्ट करता है और ये आपके आने वाली लीनियज को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। तो ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको कुंडली में देखना है कि आपके पुत्र आपके लिए क्या करेंगे या फिर उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा आप पे, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं उस ज्ञाति कारक। तो कुंडली में जो आपका ज्ञाति कारक होता है वो आपका 7th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है, और वो ये दर्शाता है कि आपका आपके रिलेटिव्स के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप होगा। ज्ञाति कारक कुंडली में हर्डल्स करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आज के यूथ में देखेंगे, स्पेशली अगर आप फॉरेन में तो रिलेटिव्स के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता, तो ज्ञाति कारक को आप सिर्फ हर्डल्स के लिए भी कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं। बट आप इंडिया में देखेंगे कि रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस होता है कहीं ना कहीं आपके हर काम में या फिर आपके हर चीज़ों में। इसीलिए मोस्टली यूथ का जो रिलेशनशिप है वो रिलेटिव्स के साथ अच्छा नहीं होता है। बट अगर आप देखेंगे कि आप अपने रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं या फिर उनको अच्छी तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं, तो आपका ज्ञाति कारक जो होगा वो कुंडली में खराब होते जाएगा। ज्ञाति कारक खराब अगर होगा तो फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा आपके रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो एक आपको बेसिक, अगर आपको अपने ज्ञाति कारक को ठीक करना है कुंडली में, तो आपको एक बेसिक आइडिया सिर्फ इतना रखना है कि जब भी आपके कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख सकते तो एटलीस्ट मेक श्योर करें कि आप उनके साथ एक बेसिक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें जहां पर एटलीस्ट हेटरेड नहीं है। क्योंकि ज्ञाति कारक कुंडली में आपके ऑलरेडी आपके हर्डल्स को रिप्रेजेंट करता है और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको रिप्रेजेंट करता है। और एट द सेम टाइम जो उस चीज का कारक है, जो आपके रिलेटिव्स बनते हैं, उनके साथ भी अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, जो मोस्टली आजकल इंडिया में स्पेशली यूथ का जो रिलेशनशिप है अपने रिलेटिव्स का इतना अच्छा नहीं होता है, वैसा हो जाए तो आप हर्डल्स देखेंगे आप ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आप अच्छा नहीं रख सकते तो आप एटलीस्ट ऐसे पॉइंट पे आ जाओ जहां पर आप या तो उनसे अच्छे से बात कर रहे हो या फिर एक न्यूट्रल रिलेशनशिप है, उसको हेट्रेड की तरफ मत जाने दो। अगर कुंडली में लग्नेश अगर ज्ञाति कारक बन जाए तो ऐसा जो इंसान होता है उसका लाइफ जेठालाल जैसा हो जाता है। आप देखेंगे सीरियल में कि प्रॉब्लम्स आती ही रहती है लाइफ में, बट अगर वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाए तो आप देखेंगे कि ये जो बंदा है ये प्रॉब्लम्स के बावजूद ग्रो हो जाता है और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके ग्रो होता है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। ज्ञाति कारक अगर लग्नेश बनकर पॉजिटिव कुंडली में योग बना रहा है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं जो बचपन में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा और फिर सडनली आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि ज्ञाति कारक की पोजीशन कैसी है। इसको नवमांश में देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर 6-8 पोजीशन चले जाए आपका ज्ञाति कारक मार्स से, और अगर यहाँ पर एक और मेलिफिक को इन्फ्लुएंस बन जाए तो ये कोर्ट केसेस भी दे सकता है आपको। तो ओवरऑल सिचुएशन देखना यहाँ पर नेसेसरी है और स्पेशली इस पोजीशन को नवमांश में देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रियल इस पे आना है कि कंक्लूजन पे आना है कि किस तरीके से आपका ज्ञाति कारक काम करेगा। दर कारक, तो कुंडली में जो आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है वो आपका दर कारक बन जाता है और जो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखेंगे कि शादी कुंडली में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपके लाइफ में भी मोस्टली जो कंसल्टेशन आती है वो या तो शादी को लेकर आती है या तो प्रोफेशन को लेकर आती है या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में कि इसको सही तरीके से देखना और इसकी रेमेडीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो दर कारक है, आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट आपके शुक्र के साथ अच्छा संबंध बना ले, पंचम नवम का संबंध बना ले, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ जाए अगर हॉरोस्कोप में, तो ऐसे लोगों को वाइफ से बहुत कुछ गेन करने मिलता है। आपने देखे होंगे कुछ लोग जो शादी के बाद सडनली बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, शादी के बाद उनको प्रमोशन मिल जाता है जॉब में या फिर कुछ भी बहुत अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं कुंडली में नेचुरल वैभव का भी कारक है। तो अगर आपको शादी के बाद बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है या फिर आप कहीं ना कहीं स्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो दर कारक है वो कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन बना के बैठा है आपके स्थिर, जो आपके कुंडली में स्थिर कारक जो है आपके वाइफ का, उससे। अब अगर ये दर कारक कुंडली में जाकर नवमांश में एग्जॉल्ट हो जाए
तो आप देखेंगे कि, और ये लग्नेश भी बन जाए नवमांश का, ये मैं एक स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो मैं रिसर्च की बात कर रहा था उसमें से कुछ कुछ जो सूत्र हैं वो बात करते करते एग्जांपल्स में दे चुका हूँ। 3 से 4 सूत्र बचे हैं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि दर कारक इज द लास्ट वन। 8 चर कारक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दर कारक अगर नवमांश में जाकर एग्जॉल्ट हो जाए और अगर वो नवमांश की कुंडली का मालिक भी बन जाए, ऐसे केस में स्पाउस जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, डोमिनेटिंग होती है, बहुत ज्यादा लक लाती है, और हर एक की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है वो शादी के बाद सडनली आप इंसान को ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे और बहुत अच्छी हाइट रीच करते हुए देखेंगे, और पैसा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। शुक्र स्थिर कारक है कुंडली में वाइफ का, तो कहीं ना कहीं पैसा इस चीज से कनेक्टेड होगा, चाहे वो स्पिरिचुअली ग्रो हो, ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट पैसा यहाँ पर ग्रो होते हुए आपको दिखेगा। अगर आपकी कुंडली में, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि अगर अमात्य कारक, आत्मा कारक अगर सेम पोजीशन पे अगर वो वर्गोत्तम होते जा रहे हैं नवमांश में, दशमांश में, तो ये इंसान को बहुत ज्यादा हेल्प करता है फोकस्ड रहने में। एट द सेम टाइम जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो ऐसे इंसान का बहुत ज्यादा क्लियर होता है। आप कुछ लोगों को देखेंगे कि उनको पता होता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, ना उनको पैसे से फर्क पड़ता है, ना उनको रिलेशनशिप से फर्क पड़ता है, ना उनको अपने आसपास के एनवायरमेंट से फर्क पड़ता है। ऐसे जो केसेस होते हैं यहाँ पर आत्मा कारक और जो अमात्य कारक है इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, और एट द सेम टाइम अगर ये वर्गोत्तम हो जाए कहीं ना कहीं जाके नवमांश में, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जो जिनका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्पेशली अगर आपको देखना है कि आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप्स मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको कोई सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कहीं से भी हो वो सपोर्ट, अगर वो अमात्य कारक अगर आपका सूर्य के साथ अच्छा पोजीशन बना के बैठा है कुंडली में तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। अमात्य कारक अगर आपका पुत्र कारक से अच्छा सपोर्ट अगर रिलेशनशिप बना के बैठा है तो आपको पुत्र से सपोर्ट मिलेगा। तो आपको इस तरीके से आप चर कारक में भी भगवत भाव टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, 4th 8th 12th ये सारी पोजीशंस की, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आप देखेंगे चार्ट रोटेशन जो टेक्निक होती है वो एक बहुत सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक है, बट इसके अंदर अगर आप चर कारक ऐड कर दें, आप स्थिर कारक ऐड कर दें, एट द सेम टाइम उसको नवमांश के साथ अगर अमालगमेट करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली काम करता है। कई बार क्या होता है कि नक्षत्र से हमें कुछ आंसर्स नहीं मिल पाते, या फिर कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि नक्षत्र के अंदर जाएं, उसके अंदर पद चेक करें, फिर पद चेक करने के बाद आप देखेंगे कि कौन से पद का मालिक कौन है, फिर वो कौन से पोजीशन में बैठा है, ये भी आप कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ओवरऑल व्यू चाहिए कि सिर्फ एक बेसिक तरीके से आपको देखना है कि क्या होने वाला है, तो आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हैं। चर कारक को लीजिए, स्थिर कारक को लीजिए, और फिर उसको बस घुमाइए एक से एक पोजीशन पे कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। उसकी पोजीशन नवमांश में देखिए, दशमांश में देखिए, प्लैनेट्स आपसे बात करने लगेंगे, आपको लिटरली ऐसे फील होगा कि प्लैनेट्स आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। एक जो मैं टेक्निक यूज करता हूं अपने डे टू डेली लाइफ में कंसल्टेशन से पहले, जो कि मेरा काम भी बढ़ाती है और एक प्रिसाइजनेस भी लाती है काम में, दिन में जैसे जब भी फॉर एग्जांपल दिन में 3 से 4 से ज्यादा कंसल्टेशन कोई बंदा नहीं ले सकता। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आपको सीखना है तो मेक श्योर करें कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार रेगुलरली, और स्पेशली जब आपका कंसल्टेशन का जो पीरियड है, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि ये 4 घंटे में एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा या मैं रिसर्च करूंगा या मैं कंसल्टेशन करूंगा, सिर्फ उसके पहले एक बार गायत्री मंत्र का जाप 108 बार, आप देखेंगे कि जो फोकस है, जो आपका इंट्यूशन है, वो बहुत पिन पॉइंट एकदम सही तरीके से काम करेगा। हम कितना भी ज्ञान ले लें एस्ट्रोलॉजी से, ये मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से काम करता है, मेरे लिए किस तरीके से वर्कआउट किया, हर एक के लिए अलग हो सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए किस तरीके से काम किया कि कितना भी आपको ज्ञान हो या फिर आपको कितनी भी चीजें पता हो हॉरोस्कोप में कि ये इस तरीके से काम करता है, अगर शुक्र इस भाव में बैठ गया तो इस तरीके से ही काम करेगा, ऐसे होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपका जो इंट्यूशन है, एक ही प्लैनेट है, वो हजारों चीजों के उसके कारक तत्व है, हजारों चीजों को वो दर्शाता है। आपको एक पर्टिकुलर चीज पकड़नी है, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब चीजों में। तो आप सात्विक है या नहीं है आपके रियल लाइफ में, या फिर आप रियल लाइफ में कर क्या रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोगों को एडवाइस कर पाएंगे। तो मेरी एडवाइस सिर्फ यही है कि आप ये टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स को यूज करें, और इसको यूज करने के बाद एक ओवरऑल व्यू लें कि किस तरीके से हॉरोस्कोप काम कर रहा है, और इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन को सही करने के लिए सात्विकता को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। एट द सेम टाइम गायत्री मंत्र का जाप, और आपको किस पे भी फेथ है उसका जाप, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, और जो भी एक बेसिक जो तामसिक चीजें होती है उनको खाना कम करें। अगर आपको इस चीज में रिसर्च करनी है और आगे बढ़ना है तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपके कोई डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।